नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभ्युत्थान क्लासेस में। हम करंट अफेयर क्लास पर चलते हैं। तो आज की पहली करंट है हमारी, इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्ट बोट ICGS E454 है ना, इसका क्या किया, जलावतरण किया है। एक तो होता है अनावरण, एक हो गया जलावतरण। थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन इसको जल में उतारा है तो इसको कहेंगे जलावतरण। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? ये भारतीय तटरक्षक जो दल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसने किया है सूरत गुजरात में। ठीक है, जो इंटरसेप्टर नाव बनाई है उन्होंने, जो आपको ये इस पिक में दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको उन्होंने जल में सेवा में उतार दिया है। ठीक है, किसने बनाया है इसको बनाया है L&T ने। L&T एक वाहन बनाने वाली कंपनी है और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी है, यानी काफ़ी सारे उद्योगों में L&T का हाथ है और एक बहुत उच्च स्तर की मशीनरी बनाती है। ठीक है, तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने ICGS E454 को बनाया है। ठीक है, इसकी जो गति है उसकी वो है 45 समुद्री मील होता है नॉटिकल माइल। ठीक है, 1.85 किलोमीटर से एक नॉटिकल माइल बनता है। ठीक है, और इसकी जो या तो 1.45 समुद्री मील मान लो या फिर 83 किलोमीटर मान लो। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, वो मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, 45 × 1.8। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक के जो दल है उसके महानिदेशक कौन है? वो हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। ठीक है, फिलहाल में इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, पूर्व वित्त सचिव थे, 2019 में नियुक्त किया गया था उनको, नरेंद्र मोदी का वित्त सचिव। ठीक है, और उनको वहाँ से सेवा, उनका काल पूरा हो गया। उसके बाद में उनको भारत का चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। ठीक है, आपने 2 दिन पहले करंट में पढ़ा होगा, अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त थे उनको यहाँ से हटाया गया था। ठीक है, और एशियाई बैंक के विकास उपाध्यक्ष के रूप में भेज दिया गया था। ठीक है, लेकिन उनके स्थान पर अब किसको भेजा गया है? उनके स्थान पर भेजा गया है राजीव कुमार को। पहले थे ये वित्त सचिव और अब होंगे चुनाव आयुक्त। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग वाली, ये आती है अनुच्छेद 324 में। इसके तहत एक मुख्य चुनाव आयुक्त के नीचे एक चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाना माना जाता है। ठीक है, और इसको हटाने की जो प्रोसेस होती है वो भी एक तरीके से संवैधानिक प्रोसेस होती है। जैसे उच्च न्यायालय के या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से इसकी भी प्रोसेस होती है। ठीक है, ये जो राजीव कुमार हैं किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे अशोक लवासा का स्थान लेंगे। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बन चुके हैं वो, ये उनके स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, इन्होंने कहाँ काम किया था? इन्होंने वित्त सचिव के रूप में काम किया था नरेंद्र मोदी की जो वित्तीय समावेशन योजना थी उसमें, और मुद्रा ऋण योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था उन क्षेत्रों में। नेक्स्ट आते हैं हम हरित पथ यानी कि ग्रीन रोड्स। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है NHAI ने क्या किया है? हरित पथ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसमें कि जो वृक्षारोपण है उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जो ग्रीन भारत है, ग्रीन भारत क्लीन भारत, उसके तहत जो हरित भारत के तहत में जो संकल्प लिया गया उसमें क्या 25 लाख पौधे हर साल लगाने का संकल्प लिया गया। ठीक है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया और पिछले वर्ष में 38 लाख पौधे लगाए गए। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने एक एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च करी है क्योंकि जो जियो टैगिंग करके, यानी कि 7800 पौधों में फ़िलहाल उन्होंने ये प्रयोग किया है, 78 पौधों में जियो टैगिंग कर दी है। ठीक है, जिससे उनकी रखरखाव के बारे में, उनका जो मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज़ें एप्लीकेशन के माध्यम से पता चलते रहे। क्या लगाया गया है उनमें? जियो टैग लगाया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है हरित पथ। किसने लॉन्च करी है? NHAI ने। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, NHAI, जो कि अपने जितने भी NH हाईवे बनते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो किसके तहत बना है ये? हरित भारत संकल्प के तहत में वृक्षारोपण अभियान चल रहा है जो कि पर्यावरण संरक्षण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और इस NHAI के जो नितिन गडकरी हैं हमारे, ये परिवहन मंत्री हैं, इसलिए इन्होंने इसका अनावरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की सूची पर। इसमें क्या है, काफ़ी सारे पुरस्कार दिए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड,
ठीक है। तो इनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं उसकी एक अलग से PDF बना करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे नाम हैं, जो मेन है वो हमने ले लिया। यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल का, और रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं उनको अवार्ड दिया जा रहा है। ये चौथे क्रिकेटर होंगे जिनको अवार्ड मिल रहा है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसमें 7.5 लाख रुपए अवार्ड मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक मेडल मिलता है। ठीक है, लेकिन उन रुपयों से, उन मेडल से ज़्यादा इसकी जो सर्वोच्चता है खेल के जो डिपार्टमेंट में, वो मान्य है। ठीक है, वो मानी जाती है। जो पिछली बार दिया गया था बजरंग पूनिया को, साक्षी मलिक को, और इस बार दिया गया है मरियप्पन टी, जो क्या है पैरा एथलेटिक्स में है। मनिका बत्रा ये है कुश्ती में, रानी रामपाल है हॉकी में, और विनेश फोगाट है कुश्ती में। फोगाट, जिनको आप गीता फोगाट के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, गीता फोगाट जिनके ऊपर मूवी बनाई गई थी दंगल। ठीक है, किसने बनाई थी? आमिर खान ने। दंगल मूवी बनाई गई थी। ठीक है, अब तक की सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवी है हिंदुस्तान के इतिहास में। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इतने लोगों को मिल गया। रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हो गए। इनसे पहले कौन कौन थे? तेंदुलकर 1998 में। ठीक है, उसके बाद 2007 में महेंद्र सिंह धोनी, और 2018 में विराट कोहली। ठीक है, तो इनको मिल चुका है। एक और नेक्स्ट अवार्ड है तेंजिंग नॉर्वे, ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। ये किस फील्ड में दिया जाता है? एडवेंचरिज्म जो फील्ड है उसमें दिया जाता है, क्योंकि तेंजिंग नॉर्गे जो हिमालय पर चढ़ने वाले थे, सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, ये जो पहले वो थे, इन्होंने माउंटेनियर्स थे, इन्होंने चढ़ाई करी थी किस पे? हिमालय पे चढ़ाई करी थी। ठीक है, तो इनके नाम पे नेशनल एडवेंचर अवार्ड बना दिया गया। ठीक है, तो लैंड एडवेंचर इसमें एक पहली सीरीज़ है। वो अवार्ड किसको दिया गया है? वो अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, ताका तामुत, नरेंद्र सिंह, केवल हिरेन कक्का। ठीक है, इनको लैंड एडवेंचर का अवार्ड दिया गया है। वाटर एडवेंचर का मिला है सत्येंद्र सिंह को। एयर एडवेंचर का मिला है गजानंद यादव को। और लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो मिला है स्वर्गीय मगन बिस्सा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया जाता है जिनका इस फील्ड में, यानी किसी भी रिलेटेड फील्ड में, यहाँ पर बात चल रही है एडवेंचर की, तो एडवेंचर की फील्ड में जिनका भी पूरी लाइफ टाइम बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है, उनकी उपलब्धियाँ एग्जाम्पल के तौर पर सेट की गई हों, उनको दिया जाता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में सुनील गावस्कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था, और जैसे फिल्मों में अमिताभ बच्चन को, देवानंद को, दिलीप साहब को, इन सबको तो इनको मिलते रहते हैं। जो लोग अच्छे अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फेमस होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, एक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये किसको दी गई है? पंजाब यूनिवर्सिटी को, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये है मोनिका बत्रा, जो कि कुश्ती से रिलेटेड हैं, इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है रोनी ओसीविलान, इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने एक इतिहास और रचा है। इन्होंने सबसे पुराने से मतलब है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती है, यानी कि 45 वर्ष के एक 1978 में खिलाड़ी थे रेगन करके, उन्होंने अवार्ड जीता था। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप जीती थी 45 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये कारनामा किया है। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने कीरेन विल्सन को हराया है और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, इन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में भी अपने छठे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ओके, शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में, यानी कि यहाँ पर जो आयोजित कहाँ पर की गई? ये शेफील्ड में आयोजित की गई, और वहाँ को एक वेन्यू है क्रूसिबल थिएटर, वहाँ पर स्नूकर की गई थी। ठीक है, हमारे भारत के फेमस खिलाड़ी इसमें कौन है? भारतीय खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी। ठीक है, ये हैं कौन? ये है ओसीलिवान। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक इलाका है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कुछ मध्य प्रदेश का भी भाग आता है और उत्तर प्रदेश का भी आता है। बुंदेलखंड पठार वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहते हैं बुंदेलखंड। तो उसमें क्या है कि वहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी सी कम है, और वहाँ पर सूखे की स्थिति रहती है, और बहुत कम पानी है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस जल के संकट को निपटने के लिए इजराइल सरकार के साथ में एक सहयोग योजना पर हस्ताक्षर करें। इसमें इजराइल सरकार वो
हेल्प करेगी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की। जो पानी की कमी है वहाँ पर जो क्षेत्र हैं पानी की कमी वाले, उनमें न्यू टेक्नोलॉजी आए एग्रीकल्चर की, ठीक है। और जो ड्रिप सिंचाई होती है, जो बूंद बूंद पद्धति वाली सिंचाई होती है, उसमें क्षेत्रीय किसानों को सहायता मिले। यानी कि जैसे किसी किसान को अपने यहाँ पे ड्रिप पद्धति वाला सिस्टम लगवाना है तो उसको अनुदान राशि मिल जाए गवर्नमेंट की ओर से। जैसे पहले सोलर सिस्टम लगवाने पर मिलती थी, शायद अभी भी मिलती है, कि जैसे आपने 1 लाख रुपये खर्च करे सोलर सिस्टम लगवाने पर अपनी खेती के लिए, ठीक है, तो उसमें से जैसे 75% गवर्नमेंट उनको बैन कर दी थी, 25% किसान को देने पड़ते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी सिस्टम होगा, यानी जो कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करी जाएगी उसमें सरकारी तरफ से अनुदान होगा, ठीक है। जो भारत इजराइल जो परियोजना बनी है बुंदेलखंड जल परियोजना, उसके 3 घटक कौन कौन से हैं? जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के उन्नत जल प्रयास। यानी कि पहले तो जल को बचाना है, यानी बारिश हुई, बारिश से पानी को कलेक्ट करना, या फिर जो भी व्यर्थ पानी बह रहा है उसको यूज करना, या फिर ज़्यादा दोहन नहीं करना, ठीक है। और जल का कुशल परिवहन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी को बहुत अच्छी तरह से पहुंचाना, पाइपलाइन वगैरह डाल के या फिर पक्की कोई नहरें बना करके, इस प्रकार का कुछ प्रयास, ठीक है। और जो भी कृषि हो रही है उसके लिए बढ़िया से बढ़िया जल उपलब्ध करवाना, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है सूखे क्षेत्र का, ओके। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। नेक्स्ट चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है, उसका नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ठीक है। कल हमने एक करंट पढ़ी थी, उसमें था विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ठीक है, यानी वो बुजुर्गों के लिए समर्पित था। और आज की में फिर ये चीज़ है, तो ये दोनों चीज़ों को आप रिलेट करके थोड़ा याद रखें। कहाँ पर चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, ठीक है। किसने चलाया है? ये मध्य प्रदेश में एक स्थान है छतरपुर, वहाँ की पुलिस ने कोरोना महामारी के टाइम पर ये संकल्प चलाया है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से अभियान चलाया है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें जो पुलिस है, पुलिस के जो व्यक्ति होंगे पुलिस फोर्स के, वो बुजुर्ग व्यक्तियों के जो भोजन से लेकर के उनके स्वास्थ्य की देखभाल तक का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक की देखभाल करेंगे। ये जो अभियान चला है प्रदेश पुलिस ने, मध्य प्रदेश की ने, उनका एक आदर्श वाक्य है देशभक्ति जनसेवा, ठीक है। उनका जो आदर्श वाक्य बहुत अच्छा है कि जो देशभक्ति है अगर, तो वही जन सेवा जो है वही देशभक्ति है। अगर हम भारत अपने लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो हम क्या देशभक्त हैं, ठीक है। यानी अपने पास में जो भी एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी हेल्प कर दें हम, वही देशभक्ति है, सच्ची देशभक्ति, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको साकार करके दिखाया है मध्य प्रदेश पुलिस ने, और स्कीम चलाई है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम चेतन भगत पर। चेतन भगत एक फेमस राइटर हैं जो कि IIT IIM में पढ़े हुए हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है। वन अरेंज्ड मर्डर इन्होंने किताब लिखी गई है, उसका एक ट्रेलर बनाया गया है, सिनेमा ट्रेलर। वैसे हैं तो एक लेखक, लेकिन इनके ऊपर क्या है कई मूवीज़ बन चुकी हैं इनकी बुक्स पे, जो नोवेल्स हैं इनके। जैसे पहले बनी 3 इडियट्स, ठीक है, फिर बनी 2 स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो यानी कि इनके ज़्यादातर नोवेल्स, यानी 3 फेमस नोवेल्स हैं, इनके ऊपर मूवी बन गई, ठीक है। तो इनकी भी खुद की अब सोच थोड़ी ऐसी हो गई है, क्योंकि जब मूवी लिखते हैं तो एक बुक लिखते टाइम ये सोच के चलते हैं मूवी का सीन, ठीक है। तो इसी हिसाब से उन्होंने एक किताब लिखी है वन अरेंज मर्डर, ठीक है। इसको किसने प्रकाशित किया है? वेस्टलैंड पब्लिकेशन है, उसने प्रकाशित किया है। और कब रिलीज़ हो जाएगी? ये 28 सितंबर 2020 को रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो कहानी लिखी गई है वो ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखी गई है, और जो कि एक व्यक्ति है जो कि करवा चौथ पे अपनी पत्नी के पास में आता है, बीवी के पास में आता है, और उसे कहीं नहीं पाता, यानी कि वो वहाँ पर उसको नहीं मिलती है। तो ठीक है, ऐसी कुछ एक मिस्ट्री टाइप की इसने किताब लिखी है चेतन भगत ने, और ये 20 सितंबर 2020 को आ जाएगी। और इसको आप अमेजन किंडल और जो भी अपने प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप ले सकते हो, पेपर बैक एडिशन भी इसका उपलब्ध होगा, ठीक है। और ठीक है साथियों,
नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट करंट पर, वो है भारतीय एक्सा। भारतीय एक्सा का अधिग्रहण किसने किया है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है वो क्या है? एक इंश्योरेंस संस्था है, किसकी? आईसीआईसीआई की। यानी कि जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक में जो इंश्योरेंस वाली जो शाखा है उसको कहते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। इसी प्रकार से आईसीआईसीआई की लोम्बार्ड है जो कि इंश्योरेंस फील्ड में है। ठीक है, इसने भारतीय एक्सा जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, क्योंकि जो सभी शेयर हैं भारतीय एक्सा के तो वो अब इनके हो जाएंगे। भारतीय एंटरप्राइजेज की जो कंपनी है कौन सी? भारतीय एक्सा, उसका अधिग्रहण समझौता है उस पर साइन कर दिए किसने? आईसीआई लोम्बार्ड ने। ठीक है, वर्तमान में जो भारतीय एक्सा की जनरल इंश्योरेंस की हिस्सेदारी है भारतीय एंटरप्राइजेज की वो है 51%, और जो एक फ्रांसीसी बीमा कंपनी थी उसकी 49% थी। ठीक है, अब बाकी की जितनी भी है अब वो किसकी हो जाएगी? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस की। नेक्स्ट है अश्विनी भाटिया, इनको एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। एसबीआई का एक तो होता है सीईओ, ठीक है, सीईओ होता है, और एक होता है एमडी। ठीक है, प्रबंधक निदेशक। एसबीआई बहुत बड़ी ब्रांच वो बैंक है, आरबीआई के बाद में दूसरे नंबर पर आती है सरकारी बैंकों में। तो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उसने अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड का क्या बनाया है? प्रबंधक निदेशक बनाया है। ठीक है, किसका स्थान लेंगे? इनकी ये लेंगे पीके गुप्ता का स्थान। इनसे पहले पीके गुप्ता थे प्रबंधक निदेशक, और जो कि मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की जा रही है। इनके अलावा 3 और एमडी काम कर रहे हैं, वो हैं अरिजीत बसु, सीएस सेठी और दिनेश खारा। यानी कि टोटल 4 एमडी काम कर रहे हैं, चौथे ये होंगे। ठीक है, तो साथियों आज की हमारी क्लास कंप्लीट हुई। इस क्लास की जो आपको कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड पोल्स मिलेंगे, यानी आपको 10-20-30 डेली क्वेश्चन आपको इसमें डाले जाते हैं जिनको आप प्रैक्टिस के रूप में अपने ले सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। और जो भी आज हमारा एक टॉप इसमें से छूटा है जो कि अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जो भी खेल अवार्ड दिए गए हैं उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको भी हम उस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप जिसने भी ये वीडियो देखी हो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।